बेटा हम लोग यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर में पहुंचे थे, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा चल रहा था और मैंने आपको लास्ट ये बताया था कि पूरे क्वेश्चन में ही ये 1 2 3 4 5 6 कॉस्ट के नाम पहले से ही लिख देना। ये लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमारा फैक्ट्री कॉस्ट तक सॉल्व हो गया था। ये फैक्ट्री कॉस्ट है 66,35,000, यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया था। इसके बाद फोर्थ नंबर कॉस्ट आता है। फोर्थ नंबर कॉस्ट में हम लोग पहले लिखते हैं एड, इनडायरेक्ट, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। अब हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे और जहां जहां पे हमने पहले से ही फोर्थ नंबर लिख के रखा है वो चेक करेंगे कौन सी ट्रांजेक्शन है और यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। बेसिकली इस चैप्टर में सारे एक्सपेंसिव ही ऐड करने होते हैं। तो फोर्थ नंबर कॉस्ट है हमारा ब्रांच ऑफिस एक्सपेंसेस, मतलब जहां जहां पे हमने पहले से 4 नंबर लिख के रखा है। तो एक है ब्रांच ऑफिस एक्सपेंसेस 80,000, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ये 1 2 3 ये हम लोग 1 2 3 में लिख चुके हैं। अभी 4 ब्रांच ऑफिस एक्सपेंसेस 80,000। तो मैं आंसर में जाऊंगा, ऑफिस ओवरहेड्स में जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्रांच ऑफिस एक्सपेंसेस, ब्रांच ऑफिस एक्सपेंसेस 80,000। ठीक है, ये हमारा ब्रांच ऑफिस एक्सपेंसेस 80,000। आगे नेक्स्ट, इसके बाद फोर्थ नंबर कहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में। इसके बाद बहुत बार फोर्थ नंबर हमने बहुत बार लिख के रखा है डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन स्टाफ कार्स 16,000 3,000। आराम से लिखना शुरू करते हैं। 16,000 और 3,000 आपको मालूम होगा मैं हमेशा पहले अमाउंट लिखता हूँ 16,000 और 3,000। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, depreciation on staff cars 16,000 और 3,000। आगे ये हो गया 16,000 3,000। इसके बाद है इंश्योरेंस ऑफ स्टाफ कार्स 24,000 और इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग 2,400। 24,000 2,400। तो ये है इंश्योरेंस ऑफ स्टाफ कार्स, इंश्योरेंस ऑफ स्टाफ कार्स, और ये है इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। बेसिकली ऑफिस से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो फोर्थ नंबर कॉस्ट में आते हैं। इसके बाद हमने फोर्थ नंबर कहाँ पे लिख के रखा है, ये 3 है, ये 6 है। अब फोर्थ नंबर कहाँ पे है देखें, फोर्थ नंबर यहाँ पे है। ये टोटल सैलरी 6 लाख था, उसमें 50,000 और 50,000 6 और 3 नंबर था। तो 6 लाख में दे ये 50,000 माइनस करके बाकी 5 लाख आया था सैलरी। सिर्फ सैलरी लिखा हुआ तो वो ऑफिस का सैलरी होता है, जो बाकी का 5 लाख है, मतलब इस 6 लाख में दे ये 50,000 और ये 50,000 माइनस करके जो रिमेनिंग 5 लाख है वो सैलरी, ये फोर्थ नंबर कॉस्ट में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 लाख सैलरी, सिर्फ सैलरी लिखा हुआ है मतलब वो ऑफिस का सैलरी है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। आगे इसके बाद फोर्थ नंबर कहाँ पे है, इसके बाद ये 6 नंबर, ये रहा फोर्थ नंबर। टोटल 80,000 इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा था, टोटल 80,000 इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा था। उसमें 72,000 फैक्ट्री का है और 8,000 ऑफिस का है। ये रहा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस 8,000। तो ये 8,000 इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। तो ये मैं फोर्थ नंबर कॉस्ट में लिखूंगा 8,000 इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ऑफिस 8,000। फिर इसके बाद फोर्थ नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद ये 6 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1 लाख, ये वाला 1 लाख ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1 लाख।
ये वाला 1 लाख, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, 1 लाख को, ये 1 लाख ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1 लाख। आगे इसके बाद ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हो गया 1 लाख, और फोर्थ नंबर कहीं पे भी नहीं है। अब मैं एक बार काउंट कर लूंगा कितनी बार क्वेश्चन में 4 नंबर था, आंसर में भी उतनी बार होना चाहिए। ये 1 2 3 4 4 नाम ये हो गया, 5 6 7 8 8 बार मैंने 4 नंबर लिखा है, तो मेरे आंसर में 8 अमाउंट होने चाहिए, 8 अमाउंट्स होने चाहिए। तो ये 8 अमाउंट्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही आ रहा है, 8 अमाउंट्स आ रही है। अब मैं इसका टोटल कर लूंगा, इक्वल टू सम फ्रॉम 80,000 टू 1 लाख। 80,000 से लेकर 1 लाख का मैंने टोटल कर दिया, ये आ गया 733,400। अब जो हमारा थर्ड नंबर कॉस्ट था, फैक्ट्री कॉस्ट, ये वाला 66,35,000, इस 66,35,000 में मैं ऑफिस के ओवरहेड्स 733,400 ऐड कर दूंगा। मतलब जो फैक्ट्री कॉस्ट था 66,35,000, उसमें 733,400 ऐड कर देंगे, तो ये आएगा 73,68,400, 73,68,400। ये हमारा फोर्थ नंबर कॉस्ट आ गया। इसके बाद फिफ्थ नंबर कॉस्ट आता है। फिफ्थ नंबर कॉस्ट में सिर्फ दो ही अमाउंट आती है, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसमें दो ही अमाउंट्स आती है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करो और क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करो। लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ ओपनिंग स्टॉक भी 0, क्लोथिंग स्टॉक भी 0, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारा ये फोर्थ नंबर कॉस्ट आया 73,68,400, इसमें हम लोग ये वाला ओपनिंग स्टॉक प्लस करते हैं और ये वाला क्लोथिंग स्टॉक माइनस करते हैं। मतलब 73,68,400, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस होता है और क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस होता है, तो हमारा फिफ्थ नंबर कॉस्ट आ जाएगा। क्योंकि ये दोनों 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो जितना फोर्थ कॉस्ट है उतना ही फिफ्थ कॉस्ट है, ठीक है। कितने कॉस्ट हो गए, 5। इसके बाद सिक्स्थ नंबर की ये हेडिंग होती है, एड इनडायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। अब जहां जहां पे हम लोगों ने सिक्स्थ नंबर लिखा हो क्वेश्चन पेपर में, तो अभी हम क्वेश्चन में जाएंगे और देखेंगे सिक्स्थ नंबर हमने कहाँ कहाँ पे लिखा है। तो हम लोगों ने सिक्स्थ नंबर ऊपर से लेकर 1 2 3 4 4 4 4 4 3 6, ये पहला 6 है, ये वाला डिलीवरी वैन मेंटेनेंस एक्सपेंस 20,000। अब डिलीवरी वैन का जो भी खर्चा होता है वो हमको गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का खर्चा होता है 20,000, डिलीवरी वैन मेंटेनेंस एक्सपेंस 20,000, ये सिक्स्थ नंबर कॉस्ट में आएगा, ये 20,000। डिलीवरी वैन मेंटेनेंस एक्सपेंस, डिलीवरी वैन मेंटेनेंस एक्सपेंस 20,000। फिर हम देखेंगे सिक्स्थ नंबर और कहाँ पे है क्वेश्चन में, ये 20,000 हो गया। फिर ये सैलरी इंक्लूडिंग सेल्स मैनेजर 50,000, तो सेल्स मैनेजर की सैलरी 50,000, ये सिक्स्थ नंबर कॉस्ट में आएगा, 50,000 सैलरी ऑफ सेल्स मैनेजर, यहाँ पे 50,000 सैलरी ऑफ सेल्स मैनेजर। जो भी सेल का खर्चा है, जो भी हमको गुड सेल करने का खर्चा होता है, वो सिक्स्थ नंबर कॉस्ट में आएगा, सेल का, एडवर्टाइजमेंट का, शोरूम का। इसके बाद हम लोगों को ये सैलरी ऑफ सेल्स मैनेजर हो गया। इसके बाद ये फिनिश गुड्स वेयर हाउस एक्सपेंस 40,000, ये भी फिनिश गुड्स वेयर हाउस एक्सपेंस 40,000, ये भी सेल का खर्चा है 40,000। एक मिनट, 40,000 फिनिश गुड्स वेयर हाउस एक्सपेंस, फिनिश्ड गुड्स
वेयर हाउस एक्सपेंस। ओके, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे और 6th नंबर हमने कहाँ पे लिख के रखा है। मैंने 2-3 लाइन इंसर्ट कर दी और भी। अब फिनिश गुड्स वेयर हाउस एक्सपेंस है, ये 6th नंबर हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में एक 4 नंबर था, एक 3 नंबर था। इलेक्ट्रिसिटी 6 नहीं है। फिर एडवर्टाइजमेंट में 6 है, सेल्स प्रमोशन में 6 है, और एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेटिंग इन इंडस्ट्रियल फेयर अभी 3 और अमाउंट है, ये 6, ये 6 और ये 6। 40,000, 10,000 और 20,000 ये अमाउंट है एडवर्टाइजमेंट की। 40,000 ये सेल्स प्रमोशन 10,000 और ये एक्सपेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियल फेयर 20,000। 40, 10, 20 मैं तीनों एक साथ लिखता हूँ, 40, 10, 20। ये 40, ये 10 और ये 20। अब इन तीनों का नाम याद करता हूँ मैं, क्या था। एक था एडवर्टाइजमेंट, ये सेल का खर्चा होता है। एक था सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, ये भी काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट ही होता है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस। और एक था एक्सपेंसेस टू पार्टिसिपेट इन इंडस्ट्रियल फेयर। एक्सपेंसेस टू पार्टिसिपेट इन इंडस्ट्रियल फेयर ये भी एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट ही होता है। तो ये तीनों मैंने एक साथ लिख दिए, 40,000, 10,000, 20,000। और कहीं पे 6th नंबर लिखा हुआ है क्वेश्चन में? नहीं। अब एक बार मैं चेक करता हूँ 6th नंबर में कितनी अमाउंट थी। स्क्रीन से चेक करना 6th नंबर कितनी बार लिखा हुआ है। ये डिलीवरी वैन मेंटेनेंस एक्सपेंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 अमाउंट्स होनी चाहिए। टोटल 6 अमाउंट्स होनी चाहिए। ये मैं आंसर में चेक करूंगा, मैंने 6 अमाउंट्स लिखी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 अमाउंट्स लिखी है। इन सब का मैं टोटल करूंगा, प्लस कर ऐड करूंगा इन सबको। तो 20,000, 50,000, 40,000, 40,000, 10,000, 20,000, इन सब का टोटल है 1,80,000। अब जो हमारा 5th नंबर कॉस्ट था 73,68,400, उसमें हम लोग ये 1,80,000 ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 75,48,400। ये टोटल कॉस्ट आ गया 75,48,400। अब ये जो सेल्स है 84 लाख, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ सेल्स कहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन में सेल्स ये 84 लाख अलग से ही दिया हुआ था, ये हमने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था। आप लोग लास्ट में लिखना, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे कितनी लाइंस छोड़नी है। तो टोटल कॉस्ट आ जाने के बाद एक लाइन छोड़ना प्रॉफिट के लिए, फिर ये सेल्स लिखना 84 लाख। और ये यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड 10,000, ये भी हम लोग लिख चुके हैं हेडिंग में, यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड 10,000। पहले सेल्स का बताता हूँ 84 लाख। अब ये जो हमारा सेल है 84 लाख, ये वाला सेल 84 लाख, इसमें से हम लोग टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे, मतलब 84 लाख माइनस 75,48,400, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा इक्वल टू 84 लाख माइनस 75,48,400, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 851,600। अब इस क्वेश्चन में यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड दोनों 10,000 है। यूनिट्स प्रोड्यूस भी 10,000 है, यूनिट्स सोल्ड भी 10,000 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये मैंने थियरी वाले लेक्चर्स में बताया है कि पहले चार कॉस्ट को डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। पहली चारों कॉस्ट को हम लोग डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, और लास्ट वाली दो कॉस्ट को हम लोग डिवाइडेड बाय यूनिट्स सोल्ड करते हैं। बट इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि यूनिट्स सोल्ड भी 10,000 है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड भी 10,000 है, यूनिट्स सोल्ड भी 10,000 है, तो सब जगह पे डिवाइड बाय 10,000 ही होगा। वैसे नॉर्मली क्या होता है, पहली चार कॉस्ट में डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस होता है, और लास्ट वाली दो कॉस्ट में डिवाइडेड बाय यूनिट्स सोल्ड होता है। अब मैं इसको डिवाइड करके बताता हूँ, इक्वल टू 48 लाख डिवाइडेड बाय ये यूनिट्स प्रोड्यूस 10,000 480, फिर ये वाला 48 लाख डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 10,000, तो ये भी 480 आएगा।
अच्छा, फिर ये वाला 10 लाख, ये वाला 10 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस, तो ये 100 रुपीज आएगा। आगे फिर ये वाला 58 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स, तो 58 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये 580 आएगा। फिर ये वाला 8,35,000 डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है 10,000, तो ये 83.5 आएगा। फिर ये 66,35,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये आएगा 663.5। फिर ये 733,400, 733,400 डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आएगा 73.34। फिर ये 736,8,400 डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है 10,000, ये आएगा 736.84। फिर ये फोर्थ नंबर कॉस्ट तक हो गया। फोर्थ नंबर कॉस्ट तक कंप्लीट हो जाने के बाद ओपनिंग स्टॉक का पर यूनिट नहीं फाइंड आउट करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक का भी पर यूनिट फाइंड आउट नहीं करते हैं। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का पर यूनिट फाइंड आउट नहीं करते हैं। और यहां से लेकर फिफ्थ नंबर कॉस्ट से लेकर एंड तक सबको डिवाइडेड बाय यूनिट्स सोल्ड करते हैं। अब ये जो हमारा फिफ्थ नंबर कॉस्ट है, यहां से लेकर एंड तक लास्ट अमाउंट तक सबको डिवाइडेड बाय यूनिट्स सोल्ड करते हैं। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि जितना यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है उतना ही यूनिट सोल्ड है, इसलिए फर्क पता नहीं चलेगा आपको। बट अभी आप देखोगे मैं फॉर्मूला कैसे डाल रहा हूँ, तो ये 736,8,400 डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड, यहां से लेकर मेरे को यूनिट सोल्ड चाहिए फिफ्थ नंबर कॉस्ट से लेकर ये वाला यूनिट सोल्ड, ठीक है। तो इसको मैंने यूनिट सोल्ड से डिवाइड किया। फिर ये वाला 1,80,000, ये वाला 1,80,000 डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड, तो यूनिट सोल्ड है ये वाला 10,000। आगे इसी तरीके से ये 7,548,400 डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड 10,000, ये यूनिट सोल्ड से डिवाइड कर दिया। फिर ये वाला 85,16,00 डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड 10,000 से डिवाइड कर दिया। फिर ये वाला 84 लाख डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड, ठीक है। तो ये हमारा पर यूनिट का कॉलम भी आ गया। तो मैंने आंसर चेक कर लिए, सारे परफेक्ट हैं एकदम आंसर। ये क्वेश्चन हमारी कंप्लीट हो गई। ये पहला क्वेश्चन था हमारा, इसलिए मैं बहुत स्लो जा रहा था। अब एक बार मैं सारा आंसर दिखा देता हूँ आपको, क्वेश्चन आंसर स्टार्टिंग से। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को इस नंबर पे कॉल या SMS या व्हाट्सएप कर सकते हो। ये क्वेश्चन है हमारा। अब हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज करके लिखते रहना। पहले पूरी कॉस्ट लिखना अच्छी तरह। ये पूरी कॉस्ट शीट हो गई। फिर साइड में अगर कोई नोट्स हो तो ये सारे नोट्स लिख लेना, जो भी तब मैंने साइड में लिखाया हो। ये लिख लेना, ठीक है। लिखो बेटा अच्छी तरह, लिखोगे तो ज्यादा टाइम तक याद रहेगा बेटा, प्लीज लिखो।